ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा दिन जब सुबह तो होती है लेकिन कोई उस रोशनी का शुक्र करने वाला नहीं होता। हर तरफ खामोशी छाई होती है, सड़कें खाली हैं, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई आवाज़, ना ही कोई इंसान। पूरा प्लेनेट अर्थ बिल्कुल वैसा ही है लेकिन बिना लोगों के। क्या होगा अगर 8.1 बिलियन लोग अचानक से गायब हो जाएं? सिटीज का क्या बनेगा? टेक्नोलॉजी का क्या होगा? जंगल, जानवर और खुद जमीन का रिएक्शन क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान के बगैर इस जमीन का मुस्तकबिल कैसा होगा। एक दिन, एक साल, 1000 साल और फिर शायद उसके बाद भी। वेलकम टू द जर्नी ऑफ अर्थ आफ्टर ह्यूमंस। जिन शहरों में अभी कुछ देर पहले तक रोशनियां चमक रही होती हैं, वहां अब अंधेरा छाने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जिनको हर वक्त इंसान देखभाल करते हैं और उनकी ज़रूरत भी होती है, वो भी बिना मेंटेनेंस के फेल हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स एक्सप्लोड करते हैं, पावर लाइंस गिर जाती हैं, किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, धुआं भी उठता है, फायर अलार्म बजता है, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं होता। न फायर ब्रिगेड, न पानी का टैंकर और खाली सड़कें। और फिर कुछ देर बाद सिर्फ जलती हुई इमारतें रह जाती हैं। अब पूरे शहरों में एक अजीब खामोशी और अंधेरा छा जाता है। बड़े बड़े शहरों में ज़मीन के नीचे जितने भी सबवेज, टनल या रोड्स होते हैं, अब वो इंसानों के बगैर कुछ देर भी नहीं टिक सकते। फ्लड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी टनलों में भर जाता है। जहां कल तक लोग सफ़र करते थे, वहां आज सिर्फ पानी का शोर सुनाई देता है। जो जानवर इंसानों के प्यार और देखभाल के आदी थे, अब वो डर के मारे घूमते फिरते हैं। बहुत से लोगों के छोड़े हुए पालतू कुत्ते, बिल्लियां, बकरियां और गाय खुले मैदान ढूंढ रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों के फार्म्स के दरवाजे भी खुल गए हैं और उनके जानवर जंगलों की तरफ चले गए हैं। वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि उनका मालिक अब कभी वापस नहीं आएगा। अर्थ पर अब 30 दिन गुजर चुके हैं। रोड्स पर घास उगने लगती है, क्रैक्स के दरमियान से सब्ज पौधे भी निकल आते हैं। हाईवेज जिन पर कभी गाड़ियां भागा करती थी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जंगल में तब्दील हो जाता है। पहले फॉरेस्ट के पास के इलाकों में, फिर शहरों के अंदर तक शेर, हिरन, लोमड़ियाँ सब ऐसे फिरते हैं जैसे ये उनका ही इलाका हो। न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स हों या लाहौर के फ्लाईओवर्स, सब पर अब जानवर आज़ादी से चल फिर रहे हैं। एक्सट्रीम गर्मी और सर्दी की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के शीशे टूटना शुरू होते हैं और हवा में सिर्फ क्रैक की आवाज़ ही गूंजती है। जो जानवर पालतू थे, जैसे बिल्ली, कुत्ते, मुर्गियाँ, उनमें से कई भूख के मारे मर जाते हैं और कुछ अपने अंदर जंगल की फितरत जगा कर सरवाइव करना सीख जाते हैं। अब वो इंसान वाली तमीज़ भूल चुके हैं और ख़ुद ही शहरों के जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। अब 10 साल का वक्त गुजर चुका है। अब दुनिया पर बर्फ़ जैसी खामोशी छा जाती है। ज़मीन का हर कोना इंसान के नक्शो कदम से आज़ाद हो चुका है। जिन स्टील के पुलों पर कभी ट्रैफिक जैम हुआ करती थी, वो पुल गिर चुके हैं। लोहा जंग आलूद हो चुका है। सड़कों के बीच दरख्त निकल आए हैं। सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स, अब उनमें सिर्फ पेड़ पौधे और जंगली घास की हुकूमत है। जो डैम्स कभी इंसान कंट्रोल करता था, वो अब भर चुके हैं। वाटर ओवरफ्लो करता है और नए नेचुरल रिवर्स अपना रास्ता बना लेते हैं। पुराने मैप्स अब किसी काम के नहीं रहे। ज़मीन अपनी मर्ज़ी से नए रास्ते और नई मंजिलें चुनना शुरू करती है। वो जानवर जो कभी इंसानी शिकार से ख़त्म हो रहे थे, अब वो वापस आ गए हैं। ख़तरनाक जानवर जंगलों की बजाय शहरों की तबाह बिल्डिंगों में अब राज करते फिरते हैं।
समंदर में वेल्स की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है और अब 10,000 साल गुजर चुके हैं। तमाम इमारतें मट्टी बन चुकी हैं। जो कंक्रीट सिटीज़ कभी ज़िंदगी से भरी होती थीं, अब उनका कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। सब कुछ मट्टी में तब्दील हो चुका है। सिर्फ कुछ पत्थरों और लोहे के मॉन्यूमेंट्स जैसे पिरामिड्स या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जंगलों में सिर्फ एक निशानी के तौर पर ज़रा भर नज़र आते हैं, और वो भी अब सिर्फ कुछ अरसे के मेहमान हैं। दरिया जिन्हें कभी इंसान ने मोड़ दिया था, अब वो शहरों के दरमियान से बहते हैं जैसे कभी यहाँ कोई तहजीब थी ही नहीं। अब ज़मीन पर सिर्फ कुछ ही चीज़ें बचती हैं, जिनमें से एक है प्लास्टिक। जितनी भी इंसानी चीज़ें थीं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़िद्दी यादें प्लास्टिक से बनी चीज़ों की होती हैं। प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह, यही वो चीज़ें हैं जो सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी ज़मीन पर बाकी रह जाएंगी। और शायद कई हज़ार साल बाद जब कोई और मखलूक इस ज़मीन पर आएगी, तो वो भी ये प्लास्टिक की बोतल उठाए और सोचे, क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का सबूत है? फिर CO2 लेवल्स धीरे धीरे नॉर्मल होता है और क्लाइमेट अपने आप को हील करना स्टार्ट करता है। जिस हवा को इंसान ने जहरीला बना दिया था, अब वो साफ होने लगती है। क्लाइमेट चेंज का ज़ख्म धीरे धीरे भरने लगता है। ठंडी हवा, साफ पानी और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, ऐसे लगेगा जैसे नेचर ने खुद इनको मरहम दे दिया है। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि तकरीबन 1 मिलियन साल गुजरने के बाद क्या होगा। 1 मिलियन साल गुजर चुके हैं। दुनिया बिल्कुल वैसे ही लगने लगती है जिस तरह इंसानों के आने से पहले हुआ करती थी। ना बिल्डिंग्स, ना शहर, ना ज़ुबान का कल्चर, सिर्फ मट्टी में दफन कुछ निशान। माउंटेन्स, दरिया, समंदर, सब कुछ वैसा हो चुका है जिस तरह आज से करोड़ों साल पहले हुआ करता था। हर कॉन्टिनेंट अपनी नई शेप में आ जाता है और इंसानी वजूद का असर सिर्फ इतना ही है जैसा कि किसी जियोलॉजिस्ट को ज़मीन के अंदर से एक अलग सी लेयर मिलती है। अगर कोई नई मखलूक इवॉल्व होती है तो वो हमें उसी तरह स्टडी करेगी जैसे हमने डायनासोर्स को किया था। अब क्या मालूम किसी नई शनाख्त का कोई जिंदा जानदार, कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज़ एक दिन खुदाई में किसी मॉल के नीचे एक स्केलेटन ढूंढे और उसके पास से एक स्मार्टफोन का फॉसिल मिले। शायद वो सोचे, ये कौन थे, क्या करते थे, क्या इन्होंने खुद अपने आप को ख़त्म किया? इंसान वाकई एक बहुत पुरानी कहानी बन जाता है कि जिस तरह हम आज सोचते हैं अपने से पहले आने वाले डायनासोर्स या पुरानी माइथोलॉजी के लोगों के बारे में। आज का इंसान बेहतरीन ऐशो आराम, सेहतमंद ज़िंदगी और दुनिया की हर वो आसाइश को हासिल करने में लगा हुआ है जिससे वो इस दुनिया पर राज कर सके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो इस दुनिया में है। फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ज़मीन को कभी भी हमारी ज़रूरत नहीं थी, ना आज है ना कल होगी, लेकिन हमें ज़मीन की हर सांस, हर बूंद और हर ज़र्रे की ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। फिर भी इंसान ये भूल बैठा है कि वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही वापस जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है, कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जिंदा नफ्स को मौत का जायका चखना है। और इस ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ दुनिया का मज़ा नहीं, बल्कि ये एक इम्तिहान है। हम यहाँ सिर्फ मुसाफिर हैं जो अपनी हर सोच, हर अमल का जवाब देकर एक दिन वापस लौटने वाले हैं अपने रब के हुजूर। अब सोचिए, जिस दुनिया को हम अपना सब कुछ समझ बैठे हैं वो हमेशा के लिए हमारी है ही नहीं। और आज इंसान अगर गायब हो जाए तो दुनिया क्या खोएगी और क्या पाएगी? हो सकता है हमारी इस कायनात में कोई ऐसा भी प्लैनेट हो जो इंसान के बगैर खूबसूरत हो। आपका क्या ख्याल है? क्या हम वाकई इस प्लैनेट को बेहतर बना रहे हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी सोच पढ़ना चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अर्थ आफ्टर डायनासोर या फ्यूचर लाइफ ऑन अर्थ जैसे टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊं,
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔